वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डिस्क्राइब प्राइमरी सेक्टर एंड सब सेक्टर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम लोग का ये छोटा सा टॉपिक है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं और उसके सब सेक्टर्स यानी कि उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि विकसित देशों में प्रायः कम महत्वपूर्ण होता है। जीडीपी के प्रतिशत के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र आमतौर पर कम विकसित देशों में सबसे महत्वपूर्ण है और औद्योगिक देशों में कम महत्वपूर्ण है। उदाहरण 2018 के आंकड़ों के अनुसार कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना उप सहारा अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद का 15% से अधिक था, लेकिन दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका में सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम था। औद्योगिकरण से पहले अधिकांश लोग रोजगार के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर थे। विकसित देशों में कृषि में उन्नत तकनीक के उपयोग के कारण उत्पादन भी अधिक होता है और प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी कम होते हैं। दूसरी ओर विकासशील देशों में रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर अधिक निर्भरता होती है। प्राथमिक गतिविधियां सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए कम कौशलता की आवश्यकता होती है। तो ये था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी कि उसका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसका शॉर्ट नोट्स ही अधिकतर आता है, लॉन्ग नोट्स के लिए ये आपको नहीं पूछा जाएगा। और अगर लॉन्ग नोट्स के लिए पूछा भी जाता है तो जो इसके उप क्षेत्र हैं उसको आप बढ़ा दीजिएगा या उस पे जो पॉइंट्स है उसके अंदर बहुत सारा लिखिएगा, अंदर बीच बीच में डालिएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र को पहले तो सहायक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग को डायरेक्ट प्राप्त होता है कृषि से उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि सीधा हम लोग को प्रकृति से चीज़ें मिलती है, इसके लिए हम लोग को किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है सिवाय प्रकृति के। ठीक है, और इस पे जैसे आएगा हम लोग का मछली पकड़ना, कृषि करना, वानिकी आ जाएगा, और भी जैसे फूलों की खेती करना, ये सारा चीज़ आएगा। मुर्गी पालन करना, डेयरी उत्पाद आ जाएगा जो हम लोग को सीधे प्राप्त होता है। डेयरी बोले तो दूध, ठीक है, दूध वो सारा हम लोग को डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। और इस पे काम करने के लिए क्या होता है कि किसी भी प्रकार की कौशलता की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि उतनी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है, कम कुशल हो तो भी चल जाता है। और इसके लिए किसी उतने यंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें पुराने तकनीकों का यूज़ किया जा सकता है। और इसमें उतने पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति से जो हम चीज़ें लेते हैं उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी। ठीक है, तो इसमें जो क्या है खर्च होता है वो कम होता है। ठीक है, और अधिकतर लोगों को जो है कृषि के द्वारा ही रोज़गार प्रदान होता है, तो ये अधिकांश लोगों को रोज़गार भी प्रदान करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्र बोल सकते हैं, इसको उदाहरण भी बोल सकते हैं या प्राथमिक गतिविधियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो तीनों चीज़ ही सेम है, तो इसको लेकर के कहीं भी गड़बड़ नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो उप क्षेत्र है वो निम्नलिखित है। पहला है खेती। किसान अपनी भूमि का उपयोग पौधों को उगाने और जानवरों को पालने के लिए करते हैं, जिसका उपयोग भोजन या अन्य
सामान बनाने के लिए किया जा सकता है। कृषि उन उद्योगों में से एक है जो प्राथमिक क्षेत्र बनाती है। माल को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: कच्चा माल, कपड़ा, भोजन और ईंधन। खाद्य श्रेणी में अंडे, दूध, सब्जियां, मांस, तेल और फल आदि शामिल है। कपास, जिसका उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, कृषि में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेती के अंतर्गत फूल उत्पादन, सब्जी उगाना, दूध उत्पादन, मत्स्य पालन आदि भी की जाती है। ठीक है, तो खेती क्या है? खेती सबसे प्रचलित चीज़ है। अधिकतर लोग खासकर इंडिया में खेती से ही काम करते हैं, इसी पे अधिकतर लोग लगे हुए हैं, यही लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। और खेती हम लोग बहुत सारे चीज़ों की कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें फूल उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, दूध उत्पादन होता है, मत्स्य उत्पादन होता है, या फिर जो मुर्गी पालन होता है, ये सारा भी खेती के अंतर्गत ही आएगा। तो अगर आपको इसको लॉन्ग नोट्स में आएगा तो ये सारा खेती लिखिएगा और उसके अंदर शॉर्ट पॉइंट्स में फूल उत्पादन पर कुछ 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, सब्जी उत्पादन पर 4 पॉइंट्स, दूध उत्पादन पर 4 पॉइंट्स। ऐसा कर करके आप इसको ब्रीफ नोट्स को लॉन्ग नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है खनन। पृथ्वी से कच्चे संसाधनों जैसे चट्टान, भट्ठा, धातु, मिट्टी, रत्न और खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। खनन निगम के भंडार और संसाधन इसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। समकालीन खनन प्रक्रिया में खनन संचालन के संभावित लाभ का निर्धारण, अयस्क जमा का पता लगाना और कीमती वस्तुओं को निकालना है। द्वितीयक क्षेत्र भी प्रमुख उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और उत्पाद के लिए कच्चे माल के लिए खनन पर काफ़ी निर्भर करता है। गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पानी को भी खनन में शामिल किया जाता है। तो खनन का मतलब ही होता है कि पृथ्वी के अंदर से चीज़ें निकालना। ठीक है, खनन का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से जो भी हम लोग चीज़ें निकालते हैं वो क्या आएगा? सारा खनन के अंतर्गत आएगा। तो पृथ्वी के अंदर से हम लोग क्या क्या निकालते हैं? जो LPG गैस हम लोग यूज़ करते हैं, पेट्रोल हो गया, फिर धातुएं हो गई जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और कोयला हो गया, फिर सोना हो गया। ये सारी चीज़ें भी हम लोग को क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से ही मिलती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ें क्या होगी? खनन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मत्स्य पालन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक उद्योगों में से एक मछली पकड़ना है। इसमें मछली उत्पादों की बिक्री, शिपिंग, विपणन, संरक्षण और प्रसंस्करण जैसे विभिन्न कार्य शामिल है। मछली पालन दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती खाद्य उत्पादन पद्धति है और मछली कार्य वर्तमान में दुनिया के लगभग आधे समुद्री भोजन प्रदान करते हैं। तो मछली पालन के लिए क्या है कि भारत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मछली यहाँ पर अधिक पाई जाती है, यहाँ के समुद्रों में बहुत अधिक पाई जाती है और यही अधिकांश मछुआरों को क्या है? रोज़गार भी प्रदान करते हैं। यहाँ से मछलियाँ बाहर भी बेची जाती है जिससे कि हमें पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह मत्स्य पालन भी से भी हम इंडिया को क्या है? बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन विज्ञान। वन उत्पाद और उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वानिकी उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सभी प्रकार के वन के उत्पाद आधुनिक समाज की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने और वैश्विक मानव कल्याण को बढ़ाने में योगदान करते हैं। ठीक है, तो वन विज्ञान, वन से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आधा से ज़्यादा चीज़ तो हम लोग को जंगल से ही मिलता है। ठीक है, और इसके लिए मतलब और क्या होता है कि सभी जो वन क्षेत्र है वो आधुनिक समाज की कुछ ना कुछ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और मानव कल्याण को बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है चराई। किसी खाली मैदान या भूमि के टुकड़े पर हरा चारा या हरी घास उगाकर उस स्थान को पशुओं के चराने के योग्य बनाना और चारागाह प्रबंधन कहा जाता है।
चारागाह से तात्पर्य उस स्थान या भूमि के टुकड़े से जहाँ पर हरी घास पशुओं के चराने के लिए उगाई जाती है। भारतीय कृषि एवं पशुपालन में चारागाह का बड़ा महत्व है। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4% भाग चारागाहों के रूप में पाया जाता है। भारत में पशुओं की संख्या लगभग 470 मिलियन है। इसमें से 96% पशु चारागाह पर क्या है, आश्रित है। ठीक है, तो चराई के अंतर्गत क्या आएगा कि जो खाली मैदान है उसमें क्या है, घास को उगा दिया जाए या फिर पशुओं को चरने लायक बना दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, चारागाह बोलेंगे। ठीक है, और इसमें भी भारतीय कृषि एवं पशुपालन में जो है वो चारागाह का क्या है, बहुत ही बड़ा महत्व है। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, भारत का 4% है। ठीक है, जो चारागाह के रूप में पाया जाता है। तो भारत में पशुओं की संख्या लगभग कितना है, 470 मिलियन है, यानी इतनी मतलब बहुत ज़्यादा है। और इनमें से क्या है, 96% जो पशु है वो क्या है, चारागाह पर ही आश्रित है। ठीक है, नेक्स्ट है पशुपालन। पशुपालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें भी दूध उत्पादन का योगदान सबसे ज़्यादा है। दूध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय है। ठीक है, तो पशुपालन के अंतर्गत भी हम लोग कुछ सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि पशुपालन के अंतर्गत क्या क्या किया जा सकता है। पशुपालन में मतलब हो जाएगा गाय को जो पालते हैं वो आ जाएगा, जिससे हम लोग को दूध मिलता है, या फिर बकरी पालन भी आ जाएगा जिसके अंतर्गत हम लोग या उसको मीट के लिए भी पालते हैं। फिर मुर्गी पालन आ जाएगा, और भेड़ आ जाएगा जिसको हम लोग के ऊन के लिए पालते हैं स्पेशली। ठीक है, तो इस तरीक़े से इसको भी हम लोग सब मतलब छोटे छोटे कुछ उप क्षेत्र में भी बांट सकते हैं। तो इस तरीक़े से इसको लॉन्ग किया जा सकता है। तो बस इतना ही ये था टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देखे, और उसमें भी मैंने बताया कि आप उसको किस तरीक़े से लॉन्ग अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको लॉन्ग कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे आगे आपके लिए इस वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।